म्यूट कर लीजिएगा। जब बोलेंगे उसी वक्त सिर्फ खोलेंगे। माइक को म्यूट कीजिए। जो लेफ्ट साइड के सबसे नीचे में माइक है उसको बंद कर दीजिए, ऑफ कीजिए। हेलो, किसका खुला? मेहताब, अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। जी, इसमें जो लिखा है कि जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन यानी ज़मीरे कहते हैं। यानी इसम की जगह, यानी इसम को जिक्र नहीं करते बल्कि उसके तरफ मंसूब करने के लिए जो चीजें लाते हैं उसको ज़मीरे कहते हैं। ज़मीरे जैसी मिसाल दी है आई। आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। और वी का मतलब होता है हम सब। आई का मतलब मैं होता है जब मैं अकेला तन्हा हूँ और एक से अगर ज्यादा हूँ तो वहां पर वी का इस्तेमाल करेंगे। और यू का मतलब होता है तुम, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, सबको यू ही कहेंगे। और ही का मतलब होता है वो, और शी का मतलब भी होता है वो, दोनों का मतलब होता है वो। लेकिन और इट का भी मतलब होता है वो, ये। तो फर्क ये है इसमें, ही ही का मतलब भी वो और शी का मतलब भी वो। तो ही ये इस्तेमाल होता है मर्द के लिए यानी मुज़क्कर के लिए, और शी का इस्तेमाल होता है औरत के लिए यानी मुअन्नस के लिए। और इट का जो होता है, इट मर्द और औरत को छोड़कर यानी इंसान को छोड़कर ये किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इट। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। ही मर्द के लिए, शी औरत के लिए, और इट इंसानों के अलावा के लिए यानी गैर ज़वील उक़ूल के लिए। तो इन ज़मीरों में से आप गौर करेंगे तो सबसे अखस्सुल अखवास जो है वो है मुतकल्लिम के ज़मीर यानी आई और वी। आई के मतलब मैं और वी के मतलब हम सब। तो इसी को इसको अखस्सुल अखवास इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यानी आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं यानी मुतकल्लिम। और यू को सेकंड पर्सन कहते हैं यानी हाजिर मुखातब। और ही, शी, इट को थर्ड पर्सन कहते हैं यानी गायब। और दे भी है, इसमें दे नहीं लिखे ने, दे का भी इस्तेमाल होगा। दे के मतलब वो सब, एक से ज्यादा रहता है वहां पर दे का इस्तेमाल होता है। हो गया क्लियर? जी, उसके बाद जो है अपने माइक को ऑन करके थोड़ा रिप्लाई दीजिएगा कि आवाज जा रही थी। जी जी, और रियाज आप भी सुनिएगा। जी, जी, इसके बाद जो है वो देखिए, वर्ब की 5 किस्म है। इसमें देखिए, वर्ब की, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, फोन ऑन करके रखे जी, अपने माइक को। जी, वर्ब की 5 किस्में हैं। क्या क्या है? वर्ड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। पांचों का अलग अलग नाम। वर्ड्स यानी माना, पहली शक्ल, दूसरी शक्ल, तीसरी शक्ल, इस्तिमरारी शक्ल और पांचवी शक्ल। ये वर्ब हमें इससे पता चल रहा है उर्दू में कोई भी एक काम बोलिएगा तो उसका जब इंग्लिश लाएंगे तो उसकी इंग्लिश 5 शक्लों में आएगी। आई एन जी, जी, आई एन जी के बाद फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ, जी जी जी, वो असल रहता है 5, लेकिन जब वो टी एच लगाते तो फिफ्थ पढ़ाता है उसको, फिफ्थ फॉर्म कहेंगे। कोई भी एक उर्दू में आप, जी कोई भी, अच्छा,
कोई भी आप उर्दू में आप जुमला बोलिए, मैं कोई भी वर्ब बोलिए जो काम है, उस काम की हम इंग्लिश लाएंगे तो वो 5 शक्लों में आएगी। जैसे एक मिसाल दिए है, क्या है, बोलना। बोलना एक काम है। वही काम नहीं होता है जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, बल्कि हर वो काम होता है जो आज़ा व जवारिह से जिसको अंजाम देते, यानी जिसमें वक्त खर्चा होता है, जिसमें वक्त लगता है, वो एक काम है। बोलना एक काम है। तो बोलने की जब हम इंग्लिश लाएंगे तो 5 शक्लों में लाएंगे। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। उसी तरह जाना भी एक काम है। तो देखिए जाना की 5 शक्लों में आई है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। फिर उसी के बाद बैठना, बैठने के भी 5 शक्लों में आएगी। सिट, सैट, सैट, सीटिंग, सीट्स। अलग अलग में आ रहा है। इसी तरह कोई भी आप एक काम बोल सकते हैं अपनी जुबान से, माइक ऑन करके कोई भी बोलिए एक काम, कोई भी काम हो। हेलो जी, कोई भी एक काम बोलिए। जी सो रहा हूँ। अब अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, बोलने का यूज करनी, ताकि सबको सुनाई दे बआसानी। बस ये सोना, सोना आपने बोला तो सोना एक काम है। तो सोने की जब हम इंग्लिश लाएंगे तो 5 शक्लों में आएगी। सबसे पहली शक्ल रहेगी स्लीप, दूसरी शक्ल स्लेप्ट, तीसरी शक्ल स्लेप्ट, चौथी शक्ल स्लीपिंग, पांचवी शक्ल स्लीप्स। तो 5 शक्लों में आई। इसी तरह कोई भी एक काम बोलिएगा तो उसकी 5 शक्लों इंग्लिश में आएगी। लेकिन 5 शक्ल इसको याद कैसे करेंगे, इसको रट कर याद किया जाता है। जो कयासी है, इसमें से कुछ कयासी है, कुछ सिमाई है। तो चौथी और पांचवी शक्ल तो आप कयास के जरिए बना सकते हैं। पांचवी शक्ल आसान है, पांचवी शक्ल को रटना नहीं पड़ेगा। हर फेल, हर वर्ब के इंग्लिश को आपको रट कर याद करना पड़ेगा, यही मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन पांचवी शक्ल को नहीं रटना पड़ेगा, सिर्फ 4 शक्ल रट लीजिएगा, हो जाएगा। पांचवी शक्ल क्यों नहीं रटना पड़ेगा, इसलिए कि पांचवी शक्ल जो है वो पहले ही शक्ल से बनता है, और पहले शक्ल के आखिर में एस बढ़ा दीजिएगा तो पांचवी शक्ल हो जाएगा। आप देखिए पहले शक्ल के आखिर स्पीक है, उसके आखिर में एस बढ़ा दिया तो पांचवी शक्ल हो गया। उसी तरह गो है, आखिर में एस या ई एस बढ़ा दिए, ई एस बढ़ा दिए तो पांचवी शक्ल हो गया। गोया कि पहली शक्ल के आखिर में एस या ई एस बढ़ाने से पांचवी शक्ल हो जाती है। इसलिए आप खुद से इसको बना सकते हैं, हर वर्ब की पांचवी शक्ल खुद से। तो पांचवी शक्ल को आपको रट कर याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, चौथी शक्ल को भी आपको रट कर याद करने की जरूरत नहीं है, ये भी आप कयास से बना सकते हैं। कैसे, देखिए चौथी शक्ल जो इस्तिमरारी शक्ल है, ये भी कयास के जरिए पहले ही शक्ल से बनते, यानी पहले शक्ल के आखिर में आई एन जी बढ़ा देंगे तो वो चौथी शक्ल यानी आई एन जी इस्तिमरारी शक्ल हो जाएगी। आप कयास कीजिए। सबसे पहले जो मैंने मिसाल दिया स्पीक, पहली शक्ल है स्पीक, पहली शक्ल के आखिर में आई एन जी बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा चौथी शक्ल यानी इस्तिमरारी शक्ल, तो हो जाएगा स्पीकिंग, आई एन जी आ गया। देखिए गो, गो के आखिर में आई एन जी बढ़ा दीजिए, गोइंग हो गया। सीट लिखा है, सीट के आखिर में आई एन जी बढ़ा दीजिए, सीटिंग हो गया। गेट लिखा है, आई एन जी बढ़ा दीजिए, गेटिंग हो गया। गोया कि ये चौथी शक्ल भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आपको 3 शक्लें आपको रटकर याद करना पड़ेगा। जितना भी उर्दू में काम है उस काम की इंग्लिश आप 3 शक्ल को जरूरी रट कर याद कीजिएगा। बाकी चौथी और पांचवी शक्ल आप कयास से बना सकते हैं। और एक बात है, तीनों शक्ल जो है ये भी कभी कभी आपको कयास से बन जाता है, यानी पहली शक्ल के आखिर में ईडी बढ़ाने से
दूसरी वो तीसरी शक्ल बन जाती ईडी बढ़ाने से, किसी में टी बढ़ाने से। लेकिन ये सेमाई है, इसलिए इसको रट कर याद कर लेने से बेहतर है। आपको किताबों में ज्यादातर ये तीनों शक्लें मिल जाएंगी, बाकी चौथी और पांचवी शक्ल आप खुद से बना सकते हैं। जी। इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जी हाँ, माशाल्लाह। किसी को कुछ इश्काल रहेगा तो वो फौरन पूछ सकते हो। चलिए, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले ये जमाना का, अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा ताकि सबको सुनने में आसानी फराहम हो। हजरत अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन। देखिए, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो टेंस, यानी जमाना यानी वक्त। तो वक्त जो होता है ये तीन तरह के वक्त होता है। एक वो वक्त होता है जो गुजर चुका है, एक वक्त जो चल रहा है, और एक वक्त जो आने वाला है। तो वक्त को जमाना भी कहते हैं। तो कहे कि जमाना की तीन किस्में हो गए, गुजरे हुए वक्त को पास्ट, मौजूदा वक्त को प्रेजेंट, और आने वाले वक्त को फ्यूचर कहते हैं। देखिए उसकी तारीफ लिख दें। पास्ट को माजी, माजी कहेंगे यानी गुजरे हुए वक्त, और मौजूदा वक्त को हाल कहेंगे, और आने वाले वक्त को मुस्तकबिल यानी फ्यूचर कहेंगे। तीन तकसीम हो गई वक्त के, कुल तीन तकसीम हुई। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। गुजरे हुए वक्त को पास्ट, मौजूदा वक्त को प्रेजेंट, और आने वाले वक्त को फ्यूचर कहते हैं। तो गोया कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं, पास्ट के भी चार किस्में हैं, प्रेजेंट के भी चार किस्में हैं, फ्यूचर के भी चार किस्में हैं। तो पास्ट के चार, जी बोलिए। जी, क्या बोल रहे? जी जी बोलिए, कट कर कर आ रही। जी जी बोलिए। जी 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 बोलिए। अच्छा, मतलब आवाज के बारे में पूछ रहे थे। तो उसके बाद जो ये पास्ट के भी चार किस्म हो गया, प्रेजेंट के भी चार, फ्यूचर के भी चार, तो कुल मिलाकर 12 किस्में हो गई। तो देखिए अब खुद से अंदाज, पास्ट की चार मैंने किस्में लिखा, देखिए चार किस्में क्या है। पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहला नाम जो है वो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जी, हाँ आपको लिखना है, वो मैं बताऊंगा, मतलब पढ़ाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी पहले ये देख लीजिए। तो पास्ट के भी चार किस्में जो निकला, तो उसी तरह दूसरा नंबर पर क्या है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के भी चार किस्में निकलता है, गोया कि पास्ट को हटाकर प्रेजेंट बोलिए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा। उसी तरह तीसरे नंबर पर फ्यूचर है, फ्यूचर को लगाकर बोल सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर भी अगर कोई नहीं निकाल पाएगा तो मेरी चारों तीनों के चारों किस्में लिख दिया ताकि बआसानी समझ जाए। देखिए पास्ट के लिख दिए, फिर प्रेजेंट के भी चारों लिख दिए,
present indefinite tense, present continuous, present perfect, perfect continuous tense. फिर फ्यूचर का भी लिख दिए, indefinite continuous, perfect, perfect continuous. कुल 12 टेंस हुआ. तो ये बुनियादी चीज़ है. मतलब इसको कोई भी जितना भी जल्दी हो सकेगा इसको मुकम्मल कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर है. जब इस टेंस को अगर कोई सीख लेता है और सही से उसका जहन दिमाग बैठ जाता है तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मुझे कुछ आता है इंग्लिश. मतलब खुद बखुद ये आपको एतमाद होगा. आप जब इस 12 टेंस का मुकम्मल कर लीजिएगा और ये टेंस आप खुद अपने दावा करेंगे कि अक्सर व बेशतर कॉलेज के बच्चे, स्कूलों के बच्चे इधर उधर आप जायजा लेंगे तो इस टेंस के बहुत मतलब कम वाकफियत रखते. हालांकि इस टेंस को छोड़कर इंग्लिश बोलना तो दुश्वार है, बोल ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है. लेकिन उन लोग बोलता तो जानता तो है लेकिन बहुत कम आदमी ग्रामर के साथ इस तरह जानता है. जो कहीं कहीं पर सिखाया जाता है तो वो इंग्लिश स्पोकन या कहीं करता है, कहीं क्लासेस ज्वाइन करता है तो वहाँ पर ज़्यादातर इसको सिखाया जाता है. तो ये बुनियादी चीज़ है और ये ज़रूरी है. इसके बाद ही आप आगे के स्टेप आप फॉलो कर पाएंगे. तब आप आगे के सबक आपको समझ में आएगी और क्या चीज़ है. इसलिए इसको जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा. फिर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा मुश्किल लगे. इसलिए आप क्या चीज़ याद करके आएंगे, इन 3 चीज़ों को. कहाँ से हो गया, यहाँ से. जो इसम की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन यानी ज़मीरे कहते हैं. थोड़ा सा ज़ुबानी याद कर लीजिए सबका नाम, किसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं. स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका. ग्रुप में भेज देंगे तो आपका मुश्तबे हो जाएगा. कोई मैं बताऊंगा अगर मतलब 5 सफ़ा तक तो वहां पर खुद से कोई कयास कर लेगा कि मुझे 10 सफ़ा तक लिखना है. मैं इस तरह कयास कर लेता है. अरे जी, थोड़ा सा रुकिए. जी उसके इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए. ठीक. उसके बाद इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए. जी. तो इन तीनों को आप तो इन तीनों को आप थोड़ा हम्म, इन तीनों का आप याद करके आएंगे तो फिर कल मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा. यानी अब वो टेंसेस में जो 12 टेंस में से पहला टेंस आपको बताऊंगा. वैसे पहला टेंस उसको बताऊंगा जो शुरू से अभी जो ज्वाइन किए. बाकी वो जो पहले से ज्वाइन किए थे और पहला टेंस मुकम्मल हो चुका है, बराए मेहरबानी मैं उसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने कॉपी को ग्रुप में शेयर कीजिए या वो ऑनलाइन आकर सुनाइए वीडियो में या ऑडियो में. तो वो बताइए जिसका पहला टेंस मुकम्मल हो चुका है, जो याद करने के लिए दिए थे.